जो तस्वीरों में नजर आ रहा है ये हिस्सा है, बस इस हिस्से को गिराने के बाद थोड़ी देर बाद यहाँ से पूरा मलबा हटाया जाएगा। अब जो बुलडोजर है, जो पीला पंजा है, जो बाबा का बुलडोजर है, अब इस पर गिरेगा। ये फ्रंट है घर का, जो आप देख रहे हैं जो बचा हुआ है ये सिर्फ फ्रंट बचा हुआ है। अब इस फ्रंट को ही जमीन दोज किया जाएगा। लगभग गुफरान माने कि 30 मिनट या 40 मिनट। हाँ बिल्कुल, अब कुछ ही समय का वक्त है, मलबा हटाया जा रहा है। माना ये जा रहा है कि ये अंतिम चरण की कार्रवाई है और इसी मलबे हटने के बाद ये आखिरी अंजाम जो है पीला पंजा अपनी कार्रवाई कर देगा और ये बिल्डिंग पूरी तरीके से ज़मीन में होगी, क्योंकि आखिरी चरण है। हालांकि बस ये कोशिश है कि किसी दूसरे मकान को या फिर सड़क जो है वो बाधित ना हो, उस पर मलबा ना आए, इस तरीके की कोशिश है। प्रशासन की कवायद है, खास करके पीडीए के जो लोग हैं, जो टेक्निकल टीम जो है, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इस तरीके की घटना खास करके जो बिल्डिंगें होती हैं जमींदोज की जाती हैं, उन एक्सपर्ट्स की भी ये कोशिश है कि दूसरे बिल्डिंग, दूसरे मकान को नुकसान ना पहुंचे। लिहाजा अब ये अंतिम चरण की जो कार्रवाई है वो दी जा रही है अंजाम, और इसी के बाद ये माना जा रहा है कि अब ये बुलडोजर आगे बढ़ेगा और सीधे बुलडोजर जो है वो अपने पंजे में इस अंतिम आखिरी जो पिलर है, आखिरी जो पोर्शन दिख रहा है ऊपर का हिस्सा, उसको कैच करके सीधे अपनी तरफ खींचेगा और ये जमीन में मिल जाएगी, जमीन में मिल जाएगा। लेकिन ये संदेश बहुत बड़ा है, ये सीएम योगी का संदेश बहुत बड़ा है। हो सकता है कि सीएम योगी ये कार्रवाई देख भी रहेंगे, क्योंकि मॉनिटरिंग थी। क्योंकि जब हम देख रहे थे, जब हम सुबह थाने में थे तो थाने में सिर्फ इंतजार किया जा रहा था और बैठक चल रही थी लखनऊ में। तो हो सकता है कि एक निर्देश का इंतजार किया जाए, क्योंकि बड़े अफसरों के साथ सीएम योगी की बैठक चल रही थी और बाकायदा वो मॉनिटरिंग कर रहे होंगे, क्योंकि प्रयागराज बड़ी जगह, बड़ा घटना हुई और बड़ी घटना हुई तो बड़ी कार्रवाई हो रही है। और आज रविवार का दिन है, क्योंकि लोग छुट्टी पर होते हैं, कोई उपद्रव ना हो जाए, कोई फिर से पत्थरबाजी ना हो जाए, कोई भीड़ भड़क ना जाए, यहाँ कोई उकसाने ना पहुंच जाए। इसीलिए कहीं ना कहीं पूरे अमली जामा, पूरे सिस्टम की, पूरी सरकार की मॉनिटरिंग होगी इस पर। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उपद्रवियों ने हंगामा किया था, उन तस्वीरों को भी जी मीडिया के जरिए सीएम योगी ने देखा था। तमाम सूबे के जो आला अधिकारी हैं, आला अफसरान हैं, उन्होंने भी देखा था और उन्हीं तस्वीरों के बाद इन उपद्रवियों की मंशा को भांपा गया और उसी के बाद इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए निर्देशित किया गया। कल की जो वीसी थी उसमें सीधे निर्देश था कि उपद्रवियों पर किसी तरीके की रियायत न बरती जाए, सीधे उन पर कार्रवाई और सख्त की जाए। यह भी कहा गया था सीएम की तरफ से कि किसी निर्दोष को, बेगुनाह पर यह कार्रवाई इस तरीके की ना हो कि वो कल सवाल खड़े हों। आज जो ये कार्रवाई है मास्टरमाइंड के खिलाफ है और मास्टरमाइंड जिसने इस शहर को दंगे की आग में झोंका, हजारों की लोगों को भीड़ इकट्ठा किया और उकसाया और सीधे उनको प्रशासन के खिलाफ मोटिवेट करके उन पर हमला कराया, आगजनी कराया, सीधे जानलेवा हमला कराया गया। तो अब जाहिर सी बात है इस तरीके की कार्रवाई होना ही था और प्रशासन ने तीसरे दिन ही इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये एक तरीके से सबक है मौलाना तौकीर रजा के लिए भी, क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि आगामी जो शुक्रवार है उस शुक्रवार को वो पत्थरबाजों को इकट्ठा करेंगे। उन्होंने कहा है एक बड़े एहतजाज, बड़े प्रोटेस्ट के लिए। तो उनके लिए ये तस्वीरें एक नजीर हैं, सबक ले लें। वो प्रोटेस्ट तो करिए लेकिन पत्थर मत चलाइए। बिल्कुल बिल्कुल, उपद्रवियों के लिए आगे के लिए ये एक बड़ी ये तस्वीर जो है नजीर है। अगर इससे आप सबक नहीं लेते हैं तो ये बुलडोजर जो है कहीं पर भी गरजेगा। जो लोग भी इस तरीके की ये तस्वीर है, ये और ये अगला हिस्सा जमीन दोज होता हुआ, और ये देखिए पूरा सड़क पर मलबा। तस्वीरें आप देखिएगा, जमीन दोज हो चुका है लगभग आप देख सकते हैं। ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। अगला हिस्सा पूरी तरह जमीन दोज हो गया है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब बुलडोजर हटाने का काम, अब लगभग काम तमाम हो चुका है। अब सिर्फ धूल में मिलकर रह जाएगा ये करीब 5 करोड़ का घर। सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा बचा है, बस अब मलबे को हटाया जाएगा। ऊपर का जो टॉप का हिस्सा था वो बुलडोजर ने अपना काम कर दिया। ये बाबा का बुलडोजर, सिर्फ थोड़ा सा काम बाकी। बिल्कुल 2, 4, 5, 7 मिनट के देखिए ये मलबा हटाया जा रहा है और ये बिल्डिंग का हश्र आप देखिए। यही प्लानिंग होती थी, नापाक मंसूबे। देखिए ये बिल्डिंग को किस तरीके से, देखिए ये अंतिम कार्रवाई जो है आप देखें। जी उत्तर प्रदेश, जी मीडिया के जरिए ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि अपराधी के खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज में मास्टरमाइंड जिसने शुक्रवार को हिंसा कराई और आज मैं चाहूंगा विवेक से, मैं चाहूंगा विवेक, एक्चुअल एम्बियंस जो बुलडोजर की धमक है, उस बुलडोजर का एक्चुअल एम्बियंस दिखाइएगा दर्शकों को। हम चाहेंगे कि अभी हमारी थोड़ी देर यहाँ से लाइव रिपोर्टिंग बंद रहेगी, लेकिन बुलडोजर की धमक है वो सब तक पहुंची चाहिए, उनके कानों तक गूंजी चाहिए जो पत्थरबाज है।
कि जरा तस्वीरें आप देख लीजिए। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं कि कैसे जो भी प्रशासन के खिलाफ जाएगा, कानून को हाथ मिलेगा, उसकी अवैध संपत्ति पर पीला पंजा चलाने के लिए कोई भी दिन नहीं देखा जाएगा, ना रविवार ना शनिवार। इसी तरीके से उसे जमींदोज कर दिया जाएगा। तो आज जावेद जो कि मास्टरमाइंड था प्रयागराज में जुम्मे की नमाज के बाद जो भी कुछ हुआ, उसका पूरी तरीके से अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया है, घर पूरी तरीके से ढहा दिया गया है। तो दरअसल शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद बवाल हुआ और उसके बाद शनिवार को जांच पड़ताल की गई और रविवार आज का दिन तस्वीरें आपके सामने, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। जयप्रकाश, तस्वीरें हम देख रहे हैं। आज ये तस्वीरें बहुत बड़ा संदेश दे रही हैं। बिल्कुल, कानपुर के बाद देखिए प्रयागराज, ये बड़ा संदेश। और ये समझना चाहिए भैया, अगर आप कोई गलत काम कर, ये देखिए मलबा कैसे खिसकता है, आपकी मेहनत कैसे बर्बाद होती है अगर आप गलत काम कर देते हैं। ये बयां करने के लिए काफी है। ये तस्वीरें बहुत ही भयानक तस्वीरें हैं, उन अपराधियों के जहन में खौफ पैदा करेंगे कि भैया बाबा के बुलडोजर को मत छेड़िए वरना इस तरह का आपका हश्र हो जाएगा। ये एक सवाल है मोहम्मद गुफरान कि बाबा का बुलडोजर मत छेड़िए, उससे दूर ही रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा के बुलडोजर को आप छेड़ेंगे तो इस तरीके का हश्र होगा। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेंगे, चैलेंज देंगे। अगर कानून व्यवस्था को, प्रशासनिक व्यवस्था में छेड़छाड़ करेंगे तो इस तरीके की कार्रवाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और ये प्रयागराज की आज की जो तस्वीर है, उन हिंसा करने वालों के लिए सबक है कि अगर आपने इससे नसीहत नहीं ली तो आने वाले दिनों में आपका भी यही हश्र होगा। हालांकि थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ रही है अंतिम चरण की जो कार्रवाई है उसके लिए, क्योंकि दूसरे को चोट नुकसान न पहुंच सके, आस पड़ोस के मकानों को किसी तरीके की क्षति न हो, लिहाजा मलबे को अपनी तरफ खींचता हुआ जो जेसीबी का दस्ता है, अब ये माना जा रहा है कि अंतिम चरण की कार्रवाई कुछ मिनटों में खत्म होगी। और पीडीए की टीम का, प्रशासन की टीम का एक बड़ा जो चैलेंज जिसने किया था, कानून व्यवस्था को चुनौती दी थी, उसके खिलाफ एक अंतिम और बड़ी जो कार्रवाई है उसको एक तरीके से अंतिम रूप दिया जाएगा। हालांकि अभी ये आखिरी नहीं है, बुलडोजर अगले दिनों भी जारी रहेगा, लेकिन आज की जो कार्रवाई है वो ये बड़ा संदेश है। मास्टरमाइंड के लिए भी संदेश है। उसने जिस तरीके से इस शहर को दंगे में झोंका था, जिस तरीके से लोगों की जान जोखिम में डाला था, लोगों को एक तरीके से हिंसा में झोंक दिया था, तो उसके लिए एक बड़ा संदेश है कि उसने जो किया है उसको उसे भरना पड़ा है। और तीसरे दिन ही बाबा के बुलडोजर ने उपद्रवी, खास करके जो मास्टरमाइंड था, उससे हिसाब किताब एक तरीके से कर लिया है। बाबा का निर्देश भी था कि अगर इस तरीके के कोई भी एलिमेंट्स हैं तो उन पर किसी तरीके की मुरव्वत ना की जाए। ये आखिरी चरण की जो कार्रवाई है, ये देखिए किस तरीके से पंजे में फंसा करके इस पूरे बिल्डिंग को अपनी तरफ खींचता हुआ अंतिम छोर जो है उसको खींचा जा रहा है। अंतिम छोर है, बिल्कुल। देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं, हम और हमारे सहयोगी लगातार सुबह से आपको ये घटना दिखा रहे हैं। 1 बजे के आसपास ये कार्रवाई शुरू हुई और करीब, अब आपको बता दें, 3 घंटे का वक्त गुजर चुका है। और उस समय शायद शुक्रवार का दिन, और शुक्रवार के दिन इस समय स्थिति वहाँ भी बहुत हिंसात्मक थी। बिल्कुल, इस समय जो हालात थे शुक्रवार की अगर बात करें, बहुत भयावह थे। 2 पत्थर मुझे भी लगे थे, हालांकि उस पत्थर का नहीं, लेकिन जान जोखिम में थी, तमाम लोग जान उनकी चंद कदम आज बिल्कुल हिसाब किताब हो रहा है शुक्रवार और रविवार, मतलब आज बुलडोजर वार। और बाबा ने ये कह दिया कि अगर आप इस तरीके की घटना करेंगे तो बुलडोजर तैयार है। और आज ये जो वार हुआ है ना, उन अपराधियों के लिए, उन नापाक मंसूबों के लिए बड़ा संदेश है। और निश्चित तौर पर भविष्य के लिए देखिए, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि शनिवार और रविवार को कार्रवाई होती है। कई बार ये लोग सोचकर चुप हो जाते हैं कि देखिए, शनिवार रविवार सरकारी अफसर दफ्तर बंद होते हैं, अधिकारी छुट्टियों पर होते हैं, हो सकता है कि सोमवार को कार्रवाई होगी, तब तक कोई रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन नहीं, क्योंकि ये बाबा की सरकार है, ये योगी की सरकार है, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगाती है। ये शनिवार और या रविवार या छुट्टी का दिन नहीं मुकर्रर देखती है, ये मुकर्रर कर दी है सिर्फ फैसले। जहाँ फैसले सुनाए जाते हैं, आप जांच करिए और ज्यादा टाइम मत लगाइए। ये इतनी जल्दी यहाँ पर कार्रवाई हुई है क्योंकि सबसे बड़ी बात थी, जो पुलिस आपकी सुरक्षा में लगी, जो पुलिस आपके माहौल को वहाँ शांत करने के लिए गई कि कोई उपद्रवी आपको नुकसान ना पहुँचा दे। क्योंकि ये झगड़ा था वो 2 समुदाय का नहीं था, वो हिंदू मुसलमानों का झगड़ा नहीं था, बल्कि जो सुरक्षा कर्मी थे, पुलिस के जवान थे, वो वहाँ सिर्फ आपको वो शांत करने के लिए गए थे कि कोई इस तरह की आपके प्रदर्शन आप कर रहे हैं, आप जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कोई अनहोनी घटना ना कर जाए, कोई उपद्रवी आपको परेशान न कर जाए और इस बवाल से बचाया जाए। लेकिन
उन्हीं उपद्रवियों ने, उन्हीं पत्थरबाजों ने पुलिस पर हमला कर दिया, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी, आगजनी कर दी। और अब उसका हश्र ये हो रहा है, क्योंकि जावेद मोहम्मद का जिक्र करते हैं फिर से हम, क्योंकि जावेद मोहम्मद मास्टरमाइंड है। आप एक तस्वीर देखिएगा, अब लोग कार्रवाई को देखिए छत्तों से देख रहे हैं, मैं बिल्कुल पीला पंजा जहाँ चलता है वहाँ देखिए आसपास के लोग आपको देख रहे होंगे, कुछ महिलाएं छत से इस कार्रवाई को देख रही हैं, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं होगा कि सरकार आएगी। योगी सरकार ऐसा भी करती है कि एक पॉश इलाका माना जाता है, और वहाँ अगर आपने कुछ कर दिया तो ऐसे घर जमींदोज हो जाएगा। हो सकता है कि सब इनको सलाम वालेकुम बोलते होंगे, दुआ सलाम करते होंगे, इनका रिगार्ड करते होंगे, सम्मान करते होंगे, लेकिन आज वो शख्स गायब है, वो शख्स आज जेल में बंद है, परिवार गायब है, लापता है, और आज उसका घर जमींदोज हो रहा है। एक बड़ा सवाल है, जब कोई बड़ा नेता होता है या आपका एक मौजूदा समाज का एक सामाजिक आदमी होता है तो बड़ा रिस्पेक्ट करते होंगे लोग उसका। और कहीं ना कहीं जावेद मोहम्मद, क्योंकि जावेद मोहम्मद इस तरह से कि वो लोगों को इकट्ठा करते थे, लोगों को खुद पीछे हो जाते थे और लोगों को इकट्ठा करके आगे करते थे हर प्रदर्शन में, हर किसी कार्रवाई में। तो एक आज लोगों को भी जहन में ये आ रहा होगा कि ये हो, देखिए एक रसूखदार आदमी जिसके समाज के अंदर एक वो थी, लेकिन आज उसकी गलती का नतीजा ये है। बिल्कुल, देखिए एक बड़े जो अपराधी होते हैं उन पर कार्रवाई करना भी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। हालांकि योगी सरकार में कोई चुनौती नहीं है। योगी सरकार 2017 के पहले के हालात उत्तर प्रदेश के दूसरे थे, लेकिन 17 के बाद की अगर बात करें तो तस्वीरें बदली हैं, हालात बदले हैं, और सीधे जो निर्देश हैं अधिकारियों को ये है कि अगर कोई भी गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई से आपको पीछे नहीं हटना है। अधिकारियों के इस तरीके के निर्देश हैं। तो ये कार्रवाई उसी का हिस्सा है जो रसूखदार था, जो इलाके में अपनी एक धौंस रौब रखता था, लोगों को इकट्ठा कर देता था पल भर में, और प्रशासन को भी कहता था कि हम इतने लोग हमारे साथ हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल लोगों का गलत करता था। और जिस तरीके से शुक्रवार की घटना हुई तो ये साफ हो गया कि इसके मंशा क्या है, इसके किस तरीके के संबंध हैं। दूसरी जो